हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारी मार्केट यहाँ पे 17,958 के पास मार्केट आए तब हम क्या करेंगे, एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे रिटेस्ट दे, बहुत जबरदस्त पुट की पोजीशन हमारी बनाई जा सकती है, सेलिंग पोजीशन बन सकती है। मार्केट क्या करती है, फ्लैट ओपन हो जाती है और अपने लेवल के आसपास ही यहाँ पे चिपकी रहती है। और इतनी देर में क्या होता है, जबरदस्त यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है। एक तो प्राइस एक्शन का नीचे ब्रेकआउट होना और दूसरा 17,958 अपने पॉइंट का नीचे ब्रेकआउट होना एक जबरदस्त पुट की पोजीशन बनाता है, नो डाउट। जिसमें अपना जो पहला टारगेट था वो कौन सा था, 17,842। दूसरा हमें टारगेट मिला 17,775 और लास्ट पॉइंट यहां पे जो हमें मिला 17,711 का। मींस दैट तीनों के तीन जो हमारे टारगेट्स हैं वो हिट हुए, नो डाउट। यहां पे अगर आप यकीन मानोगे, जहां पे हमने सोचा था कि हमें निकलना है, कहां पे निकलना है, 17,700 के ऊपर हमें क्या करना है, निकलना है। तो मार्केट एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रेस जो है सपोर्ट लेके चली गई। इतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अपना ये जो लेवल है वो हिट किया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप पोस्ट एनालिसिस करते हो, पोस्ट एनालिसिस का मतलब कुछ नहीं है, ये नहीं है। जिन लोगों को नहीं देखनी मत देखो। आज का अगर मैं आपको बताऊं, ये सारा का सारा सिनेरियो रिपीट है, ये मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 4 अगस्त की अगर आप एक्सपायरी देखो, 4 अगस्त की एक्सपायरी देखो तो सेम सिनेरियो मार्केट ने वहां पे भी बनाया। अगर उस दिन हमारी पोस्ट एनालिसिस आप लोगों ने अच्छे से समझी होती तब आप ये वाला दिन जो है बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। दिखा देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड, रुको 1 सेकेंड। पोस्ट एनालिसिस का मतलब होता है, ये देखो, पोस्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि मार्केट को ट्रेड करना कैसे है। मार्केट ने क्या किया, उस दिन भी यहां पे एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, पहले तो चीज ये। दूसरा, अपने लेवल को ब्रेकआउट किया, जैसे रिटेस्ट हुआ और जबरदस्त शार्प फॉल यहां पे मार्केट में वन साइडेड मूव आया। सेम चीज मार्केट ने रिपीट की। अगर ये वाली चीजें हमने समझी होती तो आज के दिन भी हम ट्रेड कर सकते थे। इसीलिए क्या होता है कि मार्केट जो अपनी वीडियोस होती है ना, तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो बीच बीच में हम बता देते हैं। तो इसमें क्या है, फॉरवर्ड कर करके जो लोग वीडियोस देखते हैं तो ये पॉइंट बीच बीच के ना स्किप हो जाते हैं, फिर आप देखते हो। अब ये यहां पे इतना अच्छा प्राइस एक्शन बना, प्राइस एक्शन ने भी हमें डाउन साइड मोमेंटम दिया, प्लस ऑप्शन चेन ने भी हमें कहा कि डाउन साइड मूव है, और नीचे की साइड तो हमारे फिर अपने टारगेट्स तो थे ही, वो आराम से अचीव हुए, है ना। तो ये सारी चीजें मार्केट में होती हैं, पोस्ट एनालिसिस देखना जरूरी है। अगर लाइव मार्केट के अंदर सोच के देखो कि आपको कैसे लगा कि मार्केट नीचे जा रही है, नहीं जा रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आपने वो प्रीवियस 4 अगस्त की एनालिसिस देखी होती और चीजों को समझा होता, कोर्स करने की जरूरत ना पड़ती, आप लोगों को अगर समझा होता तो ये सारी चीजें आपको आज रिपीट हो जाती, आज आप एक मोमेंटम कैच कर सकते थे। सिंपल कोर्स का तो ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से खुद कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर सकते हो, कॉन्फिडेंट होकर। बहुत अच्छे तरीके से आज के दिन वो बच्चों ने, जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये मूव जो है कैप्चर किया, नो डाउट। चलो देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। मंडे के दिन क्या चीज है, एक हम उठाते हैं यहां से हल्का सा, एक यहाँ पे लगाते हैं लाइन, कहाँ पे, यहाँ। ठीक है, पहली लाइन ये लग गई, जो रेजिस्टेंस है हमने रेड में मार्क कर ली। एक ट्रेंड लाइन उठाई और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। आप लोग भी ऐसे ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, सिंपल सी चीज। कॉल साइड देख लेते हैं पहले, मार्केट क्या कुछ कर सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड निकले, थोड़ा गैप अप ओपन होकर अपसाइड निकले, तो यहां से जब जाएगी पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। बट कौन बना सकते हैं, रिस्की ट्रेडर बना सकते हैं। अगर आप ये अवॉइड करो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे अपने पास एक लेवल आ जाता है। ये भी मैं इसके साथ मार्क कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे कौन सा लेवल था हमारा, यहाँ पे एक 17,000, ये हमारा सपोर्ट है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, सिंपल। ये भी मैं हटा देता हूँ। अब देखो, मार्केट में अगर यहां से फ्लैट ओपन होकर अपसाइड निकले, थोड़ा गैप अप के बाद यहां तक निकले, तो ये वाला जो एक स्पेस है ये ट्रेड हो सकता है। बट ये किन के लिए है, रिस्की ट्रेडर्स के लिए। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अवॉइड बोलूंगा, कि आप लोग इसको अवॉइड कर दो। सिंपल सिनेरियो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। मार्केट फ्लैट ओपन होके इसके अपर साइड ब्रेक करे,
या गैप अप के बाद मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जो है एक सपोर्ट ले रीटेस्ट करने, हम क्या करेंगे, यहां से कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। पहला टारगेट हमारा रहेगा यहां 17,842 का। तो पहला टारगेट क्रॉस होते ही हमें लास्ट टारगेट मिलेगा 17,958। फिर हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, हर हालत में एग्जिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अब यहां पे क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, मार्केट यहां पे दिक्कत करेगी। अब हमें क्या पता कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर दिक्कत करेगी, है ना। दो तीन चीजें मार्केट के अंदर होती हैं, क्या होती हैं, जस्ट 1 सेकेंड मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे सपोज करो ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जा रही है, पहला तो ये सिनेरियो हो गया। मार्केट इस पॉइंट से रेजिस्ट कर रही है ना, रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया और यहां पे मैंने सपोर्ट लिख दिया। तो ये कौन सा हो गया, दूसरा सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो में क्या है, मार्केट अपसाइड जाती है और नीचे आ जाती है और यहां पे क्या हो जाते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं। ये थर्ड सिनेरियो हो गया, ठीक है। तो इन तीन सिनेरियो को आइडेंटिफाई कैसे करें, मेन चीज तो यही चीज यहीं पे आ गई। इन लेवल्स तो हर कोई ड्रॉ कर लेगा, बट ये तीन चीजें हम देखें कैसे कि कर क्या रही है मार्केट, हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, संडे वाले दिन हमारा लर्निंग सेशन होता है, उसके अंदर हम ये सारी चीजें सीखेंगे ध्यान से कि जेन्युइनली ब्रेकआउट क्या होता है। मैं इसको थोड़ा फास्ट लिख देता हूं, ब्रेकआउट क्या होता है, रेजिस्टेंस मार्केट कैसे लेती हुई नजर आती है, और फेक ब्रेकआउट कैसे डिटेक्ट करते हैं, जिसको हम ट्रैप भी बोलते हैं, फेक ब्रेकआउट। ये तीनों की तीनों चीजें आपको संडे वाले दिन लर्निंग सेशन के अंदर क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट कैसे चलना चाहिए, माइंड मैनेज आपका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो कि मार्केट के अंदर 70% रोल प्ले करती हैं, वो चीजें देखेंगे। टेक्निकल चीजें तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 30% जो है रोल प्ले करती हैं, बाकी तो आपकी ये चीजें प्ले करती हैं, ये सारी चीजें। और इसके अलावा निफ्टी के अंदर 150 से लेकर 250 पॉइंट की रैली, और बैंक निफ्टी के अंदर 450 से लेके 500 पॉइंट की रैली कब आती है, किस तरीके से आती है, कैसे हमने उसको कैप्चर करना है, टाइम से पहले कैसे पता करना है, वो सारी चीजें हम लर्निंग सेशन में सीखेंगे, है ना। किस स्पोर्ट के ऊपर कैसे हमें ट्रेड करना है, कब कहां से रजिस्ट करना है, और तो और 3 से लेके 4 सेटअप मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो हर रोज मार्केट में मिलते हैं। यहां पे जो आज प्राइस एक्शन बना वो इन्हीं 3 से 4 सेटअप के अंदर से एक सेटअप था। एक सेटअप आपको ऐसा बताऊंगा जो 1000 से लेके 3000 तक आपको हर रोज, अगर आपके 5 वर्किंग सेशंस डे होते हैं, ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो उसमें से कम 3 से लेके 4 दिन हर रोज मिलेंगे, 3 से 4 दिन। और कई बार तो ये एक दिन के अंदर, एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर 2 से 3 बार भी मिलता है, जितनी बार मिले आप उसको ट्रेड करो, हर एक बार आपको 1 से लेके 3000 का प्रॉफिट पर डे होता है। ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, नो डाउट, है ना। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लर्निंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक्स से लेके मिड एडवांस तक मैं आप लोगों को चीजें समझाऊंगा। प्लस आपको और चीजें क्या होंगी, ऑप्शन चेन एक ऐसा सुप्रीम टूल है जिसके साथ कितना मार्केट साइडवेज है, कितनी स्लो अपसाइड मोमेंटम है, और कितनी फास्ट अपसाइड मोमेंटम में है, कितनी स्लो मोमेंटम है, कितना डाउन साइड फास्ट मोमेंटम है, ये सारी चीजें हम ऑप्शन चेन से डिटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट कहां पे क्या करेगी, कम से कम 6 से लेकर 7 पॉइंट मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट में राइट नाउ ऑन द मोमेंट मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, राइट नाउ क्या हो रहा है, और हमें क्या डिसीजन चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं प्राइस एक्शन प्लस जब आप इसको ऑप्शन चेन के साथ कंबाइन कर लेते हो, तब आपकी क्या है, ट्रेड की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। लास्ट जितने भी संडे हैं आप क्या करो, अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उससे पहले क्या करो, जैसे हमारा ये टाइम ये होता है, कैलेंडर होता है, इसके अंदर ये जितने संडे हैं, प्रीवियस डे के जितने भी संडे हैं, आप इन संडे में क्या करो, इनको चेक करो, है ना। प्रीवियस डेज के अंदर काफी कमेंट्स आ रखे हैं, उसके अंदर क्या है, जितने भी लोगों ने लास्ट संडे के दिन लर्निंग सेशन ज्वाइन किया था, और उनके रिव्यूज पढ़ के देखना, काफी अच्छे हैं, और राइट नाउ वो इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं 19,000 तक, 16,000 के, है ना, 16,000 या 51 के। तो काफी अच्छे अच्छे उनके मतलब जो है प्रॉफिट्स हैं। और कितना ये 299, ये जस्ट एक एंट्री फीस है, नॉट अ चार्जेस,
मैं कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लेता। ये भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीरियसली ट्रेडिंग करना सीखना जानते हैं। अदरवाइज हर कोई तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर वो नेगेटिव कमेंट देके चला जाता है। फिर ऐसे लोगों को जो अवॉइड करने के लिए हम नहीं है, जो ये लोग पे नहीं कर सकते, वो फिर शेयर मार्केट के अंदर नेगेटिव कमेंट ही करेंगे लोगों के वीडियोस के ऊपर जाके, और हर किसी से गालियां खा के आएंगे, है ना। तो ये चीज है, जो लोग सीरियस ट्रेडर हैं, रेदर देन आप 2 लाख का लॉस खाकर 3 लाख लॉस करके या 50,000 का लॉस करके सीखोगे, सीखना फिर भी पड़ेगा, नो डाउट, गारंटी है, लिख के ले लो, सीखना फिर भी आपको पड़ेगा, चाहे आप जितना मर्जी लॉस कर लो। हाँ, अगर जैसे हम ABCD सीखना शुरू करते हैं जब हम नर्सरी में होते हैं, फर्स्ट में होते हैं, और फिर उसके बाद इंग्लिश में प्रॉपर जाते हैं, ऐसे ही इस चीज का भी है, इसकी भी ABCD हमें पहले सीखनी पड़ती है, फिर इसके साथ हम चाहे PhD कर लो, ठीक है ना। फिर हम ABCD सीखने के बाद चाहे PhD कर लो, सेम वहां पे भी काम आएगी। सेम ABCD हमें इसकी भी सीखनी पड़ती है, फिर हम क्या करेंगे, इसकी भी चाहे PhD आप बाद में कर लो, है ना। तो बेसिक्स हमें हर चीज के सीखने होते हैं। चलो, कॉल की साइड मैंने आप लोगों को बता दिया, और ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। देखते हैं पुट के साइड मार्केट कहां तक मूव कर सकती है। थोड़ा सा मैं यहां पे मूव कर लेता हूं। सिंपल सा सिनेरियो रहेगा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपन होके इस पॉइंट के नीचे निकले, या गैप डाउन ओपन होके इस पॉइंट को टेस्ट करे, कौन सा, 17,711, हम यहां से क्या करेंगे, पुट की पोजीशन बनाएंगे, सेल करेंगे। चाहे आपकी मर्जी है, पुट बनाओ, चाहे आप सेल करो, आपकी इच्छा। जिसमें हमें सबसे पहला टारगेट यहां पे मिलेगा 17,663, जस्ट 1 सेकेंड, 63, ठीक है। इसके बाद दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 17,594, और लास्ट मिलेगा 17,520 का। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सबसे पहला सिनेरियो, सिंपल सा सिनेरियो, और ज्यादा कुछ नहीं है ना। इसके अलावा अगर मार्केट हमारी गैप डाउन ओपन होकर सीधा नीचे चलना शुरू करे, फिर हम क्या करेंगे, ये जो एक लेवल है इसके नीचे फिर हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। गैप डाउन के सिनेरियो में इसके नीचे निकल के जब यहां पे आइए मार्केट, फिर क्या करेंगे, हम इसके नीचे पुट की पोजीशन बनाएंगे अगर गैप डाउन होकर सीधा नीचे चलना शुरू करे। फिर पहला टारगेट और लास्ट टारगेट हमारा रहेगा, फिर हम ऐसे करके निकल जाएंगे। सिंपल सी चीज है, और ज्यादा कुछ नहीं है। आज जैसे जबरदस्त मोमेंटम मिला, ऐसे मार्केट में मोमेंटम थोड़ा कम ही देखने को नजर आएगा, बट इस तरीके से मार्केट के अंदर काम होगा। सिंपल, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर जब ये चैनल नीचे की साइड ब्रेकआउट होगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। और ये चैनल बन क्या रहा है वो दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। अपसाइड से मार्केट आई, है ना, क्या हुआ, जस्ट 1 सेकेंड, अपसाइड से मार्केट आई, अपसाइड गई, नीचे आई, अपसाइड गई, नीचे आई, अपसाइड गई, नीचे आई, अपसाइड गई, नीचे आई, है ना। ये ऐसे करके और इंक्रीज कर ला, और यहाँ पे क्या होगा, फिर नीचे की साइड। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। अगर ये मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करती है तो नीचे की साइड बहुत अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे मंडे के दिन, ठीक है। तो इतना सा सिनेरियो है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत है ही नहीं। चलो, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप ये टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस आ रही है, आप वो भी देख सकते हो, सो दैट आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पता चल सके। देखते हैं मंडे के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।